students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 8 of your class 2 science, that is safety for us. How can we keep us safe? Keeping us safe, that is to get away from harm, is called safety. So we should follow some safety rules while at your home, while on the roads, while in the school, or anywhere else. So we should always follow the safety rule. So let's begin with this chapter. In this chapter we will learn about keeping safe on road. हम रोड्स पे कैसे सेफ रख सकते हैं. सेकंड, कीपिंग सेफ इनसाइड अ मूविंग व्हीकल. हम अपने एक मूविंग व्हीकल में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, बाय नॉट गिविंग आवर हैंड आउटसाइड, बाय नॉट कीपिंग आवर हैंड आउटसाइड द विंडो. थर्ड, कीपिंग सेफ इन द स्विमिंग पूल. हम स्विमिंग पूल्स में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं कि हमें किसी एल्डर के विजन में स्विमिंग स्विमिंग पूल्स में जाना चाहिए, हमें डीपर साइड में नहीं जाना चाहिए. फोर्थ, कीपिंग सेफ एट होम. हम अपने आप को होम पे कैसे सेफ रख सकते हैं, बाय नॉट प्लेइंग विद द इलेक्ट्रिक स्विचेस, बाय नॉट प्लेइंग विद द नाइफ्स. एंड कीपिंग सेफ एट स्कूल. हम स्कूल में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, बाय नॉट प्लेइंग हार्ड. नाउ, एंड व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या होता है? द ट्रीटमेंट गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन एट द फर्स्ट साइन before the arrival of the doctor is called the first aid. So, self-survey, the things that are safe to play with and cross the ones that might harm you. आपको टिक करना उन चीज़ों पे जो आपके लिए सेफ है और उन पे क्रॉस करना जो आपके लिए को हार्म कर सकते हैं. scissors, scissor can harm you, you can cross over it. Football is safe to play. And thread is also, no, this is thread. I think so. This is the thread of that you fly the kite. This is not safe. This is matchstick. This is also not safe. This is also not safe. Knife. Toy is safe. Teddy is safe. So, let's read this. To stay safe, we should be careful everything we do. हम सेफ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यू शुड बी केयरफुल इन एवरीथिंग यू डू. जो भी आप चीजें कर रहे हो उसमें आपको अपने आप को केयरफुल रहना है. स्टेइंग अवे फ्रॉम हार्म और इंजरीज कॉल्ड सेफ्टी. जो आपसे मतलब हार्म से सेफ रखते हैं अपने आप को या किसी इंजरी से, उसको कहते हैं हम सेफ्टी. रूल्स दैट शुड बी फॉलोड टू रिमेन सेफ आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. जो रूल्स हम फॉलो करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, उनको कहते हैं हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं. कीपिंग सेफ ऑन रोड. हम रोड पे अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं? टू बी सेफ ऑन रोड वी शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स अहेड. अपने आप को रोड पे सेफ करने के लिए हमको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. दैट आर ऑन द नेक्स्ट पेज. फर्स्ट वन, वी शुड बी केयरफुल ऑन द रोड. हम रोड्स पे हमें केयरफुल होना चाहिए, हमें इधर उधर देख के रोड क्रॉस करना चाहिए. फर्स्ट वी शुड लुक एट द राइट, द लेफ्ट, देन अगेन राइट. सो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना चाहिए. क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करनी चाहिए, यानी कि हम कहीं से भी रोड क्रॉस कर ले. थर्ड, बिफोर क्रॉसिंग रोड लुक टू द राइट. जब आप क्रॉस कर रहे होते हैं आपको पहले राइट में देखना चाहिए, देन टू द लेफ्ट, एंड देन अगेन टू योर राइट. फिर लेफ्ट में देखो, फिर अगेन राइट में देखो. नाउ क्रॉस द रोड इफ इट इज क्लियर. फिर आप रोड को क्रॉस कर सकते हो अगर वो क्लियर है तो. नाउ नेक्स्ट, डू नॉट रन ऑन द रोड. यू शुड नेवर रन ऑन द रोड. ओबे द ट्रैफिक रूल्स. आपको ट्रैफिक रूल्स को ओबे करना चाहिए. स्टॉप व्हेन द लाइट इज रेड, गो व्हेन इट इज ग्रीन. जब स्टॉप करना चाहिए कब? जब लाइट रेड होती है. गो जब लाइट ग्रीन होती है. कीपिंग सेफ इनसाइड अ मूविंग व्हीकल. आप मूविंग व्हीकल में अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हो? टू बी सेफ इनसाइड अ मूविंग व्हीकल वी शुड फॉलो दीज सेफ्टी रूल्स. हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए मूविंग व्हीकल में. दैट इज फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू व्हाइल वेटिंग फॉर योर स्कूल बस. एक क्यू में स्टैंड करना चाहिए जब भी हम अपनी स्कूल बस को वेट करें, यानी कि आपको एक दूसरे को पुश कर रहे हो. नो, दैट इज अ वेरी बैड हैबिट. सेकेंड, ऑलवेज यूज अ सीट बेल्ट while sitting in a moving car. आप सीट बेल्ट का यूज कर सकते हो जब आप कार्स में बैठे हो. Do not stand or jump and play inside a moving vehicle. You should never stand up. जो एक बस मूव कर रही होती है उसमें आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, प्ले नहीं करना चाहिए या जंप नहीं करना चाहिए.
यू माइट फॉल डाउन, अगर आप ऐसा करोगे तो आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है। डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, आपको कभी ट्राई नहीं करना चाहिए कि मूविंग व्हीकल में आप बाहर आ जाओ या अंदर चले जाओ, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, आपको बहुत ज्यादा हार्म हो सकता है। कीपिंग सेफ इन द स्विमिंग पूल, हाउ कैन यू कीप सेफ योर सेल्फ इन द स्विमिंग पूल? फर्स्ट, डू नॉट स्विम अलोन इन द स्विमिंग पूल, आपको हमें कभी भी अकेले स्विम नहीं करना चाहिए स्विमिंग पूल में। गो विद एन अडल्ट, किसी अडल्ट के साथ जाइए। सेकेंड, वाइल स्विमिंग यूज स्विमिंग ट्यूब्स, फ्लोटर्स और आर्म बेल्स, स्विमिंग के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? यू शुड यूज स्विमिंग ट्यूब्स, फ्लोटर्स या फिर आर्म बेल्स को यूज करिए। थर्ड, डू नॉट गो टू द डीप साइड ऑफ द पूल, डीप साइड में नहीं जाना चाहिए पूल के। फोर्थ, डू नॉट पुश और पुल ईच अदर इनटू द वाटर, आपको पुश या पुल नहीं करना चाहिए एक दूसरे को वाटर में, उससे आपको एनीबॉडी कैन फ्लोट आल्सो, मतलब कि कोई डूब भी सकता है, हम चोट भी लग सकती है। नेक्स्ट, डू नॉट ईट एनीथिंग व्हाइल स्विमिंग, आपको कुछ भी नहीं खाना चाहिए जब आप स्विमिंग कर रहे हो। सर, नाउ कीपिंग सेफ एट होम, हम अपने आप को घर पे कैसे सेफ रख सकते हैं? First, we should not play with the sharp edges things like knives, scissor, blades, etc. हमें sharp edged things से नहीं, जिनकी पैनी नोक होती है, जिनको बहुत ज़्यादा sharp होते हैं, उनसे हमें घर पे नहीं खेलना चाहिए, like scissors, knives, blades, etc. Second, always keep away from fire. आपको वो fire से दूर रहना चाहिए, match sticks आपको use नहीं करनी चाहिए. You should keep away from the gas stoves. नेक्स्ट, नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच विद वेट हैंड्स, आपको इलेक्ट्रिक स्विचेस को वेट हैंड से कभी भी टच नहीं करना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है, इतना हार्मफुल शॉक्स होते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट टेक मेडिसिन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और एल्डर्स, किसी की एल्डर की या फिर डॉक्टर की एडवाइस के बिना आपको मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी चाहिए। यू शुड ऑलवेज चेक द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट ऑल्सो। नेक्स्ट, इफ वी गेट हर्ट, अगर हम हर्ट होते हैं, हमें कोई चोट लगती है, यू शुड इन्फॉर्म आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, और कॉल अ ग्रोन अप पर्सन फॉर आवर हेल्प, या किसी ग्रोन अप को पर्सन जो एडल्ट होते हैं उन्हें अपनी हेल्प के लिए बुला लेना चाहिए। कीपिंग सेफ एट स्कूल, हम अपने आप को स्कूल में कैसे सेफ कर सकते हैं? डू नॉट रन और प्ले ऑन द स्टेयर्स, आप अपने स्टेयर्स पे, आपको स्कूल की स्टेयर्स पे कभी रन नहीं करना चाहिए, ना उन पे कभी खेलना चाहिए। सेकेंड, डू नॉट जंप ऑन द डेस्क इन द क्लासरूम, यू शुड नॉट जंप ऑन द डेस्क, जो आपके क्लासरूम में डेस्क होती है उन पे जंप नहीं करना चाहिए। थर्ड, डू नॉट रन रश आउट ऑफ द स्कूल, आपको रश आउट नहीं करना चाहिए आपके डिपार्चर के टाइम, डिस्पर्सल के टाइम स्कूल से। You should never run on the doors or on the gates of the school. So, what do you mean by first aid? As I told you in the starting, the first aid is an immediate treatment given to an injured person before the arrival of the doctor. So, first aid is the immediate help given to an injured person or someone who suddenly becomes ill before a medical help is available. किसी भी मेडिकल हेल्प के आने से पहले कोई सडन ट्रीटमेंट हो, सडन इलनेस पे आप किसी को, किसी इंजर्ड पर्सन को या किसी को भी आप कोई ट्रीटमेंट दे रहे हो या कुछ ट्रीट कर रहे हो, दैट इज द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हैज थ्री की एम्स, फर्स्ट एड की थ्री की एम्स होता है, दैट इज फर्स्ट, टू सेव द लाइफ ऑफ द इंजर्ड और इल पर्सन, किसी भी इंजर्ड या फिर इल पर्सन की लाइफ को बचाना, ये एम होता है। सेकेंड, टू स्टॉप द कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग, कोई कंडीशन ज्यादा बिगड़ रही है, ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, उसको वर्स होने से पहले आप उसे हैंडल कर लीजिए। थर्ड, टू प्रमोट द रिकवरी ऑफ द पेशेंट, जो कोई भी पेशेंट है उसकी रिकवरी को प्रमोट करने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड देते हैं। नाउ थिंक एंड आंसर, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट, वी शुड नॉट प्ले विद मैथ स्टिक्स, हमें मैथ स्टिक्स से नहीं खेलना चाहिए, ट्रू। Second, we should not pray on the roadside. That is also true. Third, we should not wait for your turn on the swings. हमें swings पे turn के लिए अपना wait नहीं करना चाहिए. We should wait. So the statement is false. Fourth, we should always use the zebra crossing to cross a road. हमें zebra crossing को use करना चाहिए road cross करने के लिए. True. So, quick brush up of this whole lesson. First point, staying away from harm or injury is called safety.
किसी भी हार्म से हम या इंजरी से दूर रहे तो उसको कहते हैं हम सेफ्टी। सेकंड, रूल्स टू बी फॉलो टू रिमेन सेफ आर कॉल्ड सेफ्टी रूल। जो भी हम रूल्स फॉलो करते हैं सेफ रहने के लिए उनको क्या कहते हैं हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं। थर्ड, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें हमेशा फुटपाथ से वॉक करना चाहिए। फोर्थ, वी शुड ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू। हमें कहीं भी लाइन बस स्टैंड पे क्यू में स्टैंड होना चाहिए while waiting for our school bus। अपनी स्कूल बस की वेट करते रहे हमें क्यू में स्टैंड करना चाहिए। फिफ्थ, वी शुड नॉट ईट एनीथिंग while swimming। जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं हमें जब कुछ भी नहीं खाना चाहिए। एंड द लास्ट वन, फर्स्ट एड इज द immediate help given to an injured person before the arrival of the doctor or any medical thing। So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.